हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं 12th के एलिमेंट्स की। इसके अंदर हम क्लियर करेंगे 3.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो 3.4 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टोटली जो है दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पहले पढ़ते हैं, फिर सिमेट्रिक हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोज जो है कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज कैसे निकलता है। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं, है ना। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता है अभी तो उसको पक्के से अच्छे से करें, क्योंकि इसमें भी काम आने वाला है वो, ठीक है। तो ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। लेट से एक मैट्रिक्स मैंने मान ली, कुछ भी ए है तो उसके एलिमेंट मैंने मान लिए ये एलिमेंट है, ठीक है, ए आई जे। आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। तो ट्रांसपोज को पहली बात तो लिखते कैसे हैं, दो सिंबल हैं इसके, एक तो या तो ऐसे डैश लगा दो और ए के ऊपर टी लिख दो, इसका मतलब है ट्रांसपोज। तो इसका क्या होगा मीनिंग कि ट्रांसपोज के अंदर जो है, अगर इसको भी ऐसे लिखता हूँ मैं, तो ये बनेगा इसके रो और कॉलम जो है आपको इंटरचेंज कर देने, मतलब जो रो था, पहली रो थी, वो पहले कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन के पहला ट्राई करते हैं हम ज़रा। देखो मैट्रिक्स लेट से ए है मेरे पास, कितनी है 3 5 7, और सेकेंड रो है 2 -3 1, एंड थर्ड रो है मेरे पास 1 1 2। तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालो ज़रा। तो पहली रो जो है आपको पहले कॉलम के अंदर इंटरचेंज कर देनी है। तो पहली रो क्या है 3 5 7, तो वो पहला कॉलम बन गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 -3 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 1 2, ठीक है। तो ये आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आंसर आप वेरीफाई कर लेना, यही आंसर मिलेगा आपको। तो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करना, बस रो और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जो पहली रो है वो पहले कॉलम में बदल जाएगी, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। अब इसमें हम 6 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन हम कल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके अंदर दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स जो है कौन सी होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनके हर एक एलिमेंट्स जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, और वो उन मैट्रिक्स का दोनों का ही ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर ऑर्डर जो है हमारे पास 2/2 का ही है, 5 3x 2 y एंड z। ये तो मैट्रिक्स इधर की है। दूसरे साइड की जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो क्या है, 5 4 12 6, और इसका हमें ट्रांसपोज करना है और फिर इक्वल करना है। देखो हमने पहले तो कर लिया था कि सेकंड एक्सरसाइज के अंदर सीधा इक्वल कर दिया, ट्रांसपोज इसमें गिवन है, तो इसका पहले ट्रांसपोज करना है आपको। तो 5 3x 2y z, इसको ऐसे कैसे रखूँ, z है 2 मत समझ लेना, और इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करो इसका। देखो ट्रांसपोज जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, उसका ट्रांसपोज हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो होंगी वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता होगा, जिसके ऑर्डर और कॉलम रो और कॉलम जो है बराबर हो। तो इसका ट्रांसपोज करो। पहली रो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले कॉलम के अंदर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के अंदर। यहाँ से दोनों को इक्वल कर दो, मतलब कोरस्पेंडिंग एलिमेंट जो है इक्वल होने चाहिए। तो वो 5 5 बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं। तो 3x = 12, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4, ठीक है। 2y = 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करोगे 2, और z की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 6। तो x, y और z तीनों की वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर किसी और एलिमेंट के अंदर यहाँ पे x होता और यहाँ पे स्क्वायर होता x², तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 2 निकल के आती। उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखना था आपको, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर सेटिस्फाई कोई नहीं कर रहा है कि हर एक वैल्यू के अंदर,
तो वो वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे सेकंड एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं इस टाइप के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो कुछ प्रॉपर्टी हैं, अब उन प्रॉपर्टीज को हम करेंगे। इनके डेरिवेशन जो है नहीं आते, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज जो है ध्यान रखनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो एक प्रॉपर्टी ये इसके अंदर यूज हो रही है कि एफ बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है। एफ बी का ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि पहले ए नहीं है, बी है। अब ऑर्डर जो है, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है मैटर करता है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है सीधे नहीं होती है। एफ बी और बी ए जरूरी नहीं है दोनों बराबर हों, है ना। किसी किसी केस में बराबर आ सकती है, लेकिन जो है मोस्टली जो है बराबर नहीं आती है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही लिखना है आपको, कभी ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज कर दो तो ये गलती होने के चांसेस होते हैं। हालांकि इसमें गिवन है ऑलरेडी। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये है, एडिशन के अंदर तो सिंपल जो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज होगा, तो ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज है। तो इसका सेकेंड पार्ट मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी खुद कर लेना, और फोर्थ पार्ट भी आप खुद कर लेना। तो ए मैट्रिक्स है 2 3 0 1, बी मैट्रिक्स है 3 4 2 1। देखो सिंपल ऐड करना तो आता ही है आपको। ऐड करोगे तो 2 इंटू में 2 प्लस में 3 5, 3 प्लस 4 7, 2 2, तो उसका ट्रांसपोज करना है। फिर राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज करना है। पहली प्रॉपर्टी ये है ना, ये प्रूव करनी है हमें। तो इन दोनों का ऐड करना, फिर उसका ट्रांसपोज करना, और इधर राइट साइड में ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, उनको ऐड करना है आपको। ठीक है, तो देखना दोनों की दोनों जो है बराबर ही दिखेंगे आपको। सेकंड वाला जो है क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला शो हमें करना है सेकंड पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी निकालो पहले। देखो मल्टीप्लाई में जो है दिक्कत होती है, इसके अंदर जो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं सभी लोग। तो ए बी को पहले करने से पहले ये मैट्रिक्स जो है दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेनी है आपको। 2 3 0 1, 3 4 2 1। अगर आप लोगों ने कैसे भी पढ़ रखा है, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा, इस पे ऐसे क्लिक करो, इस पे ऐसे करो। इसका मतलब है कि इसकी रो और इसके कॉलम जो है मल्टीप्लाई होंगे और ऐड होंगे। ठीक है, तो इसकी रो, पहली रो ले लो, पहली रो पहले कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। फिर सेकंड रो पहले कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे होता जाएगा। तो सेम ऐसे यूज करो इसको। पहली रो इसका पहला कॉलम, तो 2 इंटू में 3, 3 इंटू में 2, तो 6 प्लस में 6। ठीक है, 2 इंटू में 4 प्लस में 3 इंटू में 1। ये तो हो गया मेरे पास पहली रो। अब मल्टीप्लाई जब होता है तो हमें पता है कि जैसे इसका ऑर्डर है 2/2 का, इसका ऑर्डर है 2/2 का, तो इसके जो कॉलम है और इसकी रो वो मैच होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी तो वो क्या बनेगी, इसके रो और इसके कॉलम। तो 2/2 की ही ये मैट्रिक्स बनेगी। तो 2/2 की मैट्रिक्स ही बनेगी। तो ए करो तो ये होगी। सेकेंड रो में इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 0 इंटू में 3 प्लस 1 इंटू में 2, 0 इंटू में 4 प्लस में 1 इंटू में 1। तो ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स 12। ये कितना हो गया भाई, 8 और 3 11, और ये 2 और ये 1। तो ये आ गया मेरे पास ए बी। अब इसका ट्रांसपोज हमें करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज और करो। तो करो, कितना आएगा, देखो पहला रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 12 11 2 1। ठीक है, ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और निकालनी है हमें। राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज करना है। तो बी का ट्रांसपोज करके लिखो पहले। यहाँ बी का ट्रांसपोज करोगे तो पहला रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 4। सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम में 2 1। ये हो गया बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज करो, पहली रो पहले कॉलम में, 2 3 0 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करना है हमें। तो 3 इंटू में 2 6
2 इंटू में 3 6, ठीक है। 3 इंटू में 0 0, 2 इंटू में 1 2, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 3 3, 0 1, टोटल कितना हो गया देखो 12, और ये हो गया 2, ये बन गया 11, ये बन गया 1। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ रही कि नहीं आ रही, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज जो है किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। तो यही हमें शो करना था इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेना, ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। एंड फोर्थ पार्ट है 5a का होल ट्रांसपोज। अब 5a जो है मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, आपने पता होगा कि भाई स्केलर अगर मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ही। तो 5a जो है क्या बनेगी, हर एक एलिमेंट के साथ 5 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 15 0 5, तो ये बन गया मेरा 5a मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज करना है और वो किसको शो करना है फिर, 5 इंटू में a ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो वो शो करना है बाद में, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज आप कर लोगे, पहला रो जो पहली कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर देखो सारे ये आसान आसान से क्वेश्चन हैं, जब तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आ जाती तो इसके कुछ पार्ट जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, अपने आप से कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन जो है देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, तो हमें शो करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होगा। तो इसमें मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, 3 पार्ट है इसके अंदर भी। तो एक मैट्रिक्स गिवन है 3√3 2 4 2 0। सेकेंड मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -1 2 एंड 1 2 4। देखो इनका ऑर्डर बताओ जरा मेरे को। देखो 2 रो है इसके अंदर, 3 कॉलम है, तो 2/3 का, और ये कितने का है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3 का। तो इनका ऐड हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है सेम है। तो पहले पार्ट के अंदर तो एडिशन नहीं है, पहले पार्ट के अंदर तो ये है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये निकालना है और ये शो करना है ए के बराबर ही होगा। तो ए का ट्रांसपोज करो, पहले इसका ट्रांसपोज करो, तो पहला रो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली कॉलम में 3√3 2 4 2 0, ठीक है। इसका दोबारा से ट्रांसपोज करो, तो पहला रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 4, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में। अब ये देखो मैट्रिक्स ए है कि नहीं है, अपनी पहली मैट्रिक्स जो है यही थी, तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो यही प्रूव करना था हमें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब 2 बार ट्रांसपोज कर दोगे तो ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रख लो आप, ठीक है। सेम ऐसे ही इनवर्स के अंदर भी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज है। तो ये आप अपने आप कर लेना, ए प्लस बी करना है, पहले ऐड करना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज करो, फिर बी का ट्रांसपोज करो और उन दोनों का ऐड करो। देखो ए का ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स जो है ये बनेगी, कितने बाई की कितने की है, ये 3 रो है 2 कॉलम है। सिमिलरली ये भी 3/2 की बनेगी, तो दोनों का ऑर्डर जो है सेम हो जाएगा, तो ऐड हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है सेम है, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था वैसा ही है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब तो ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अंदर 2 मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन, इसमें कई सारे पार्ट हैं, तो मैं एक पार्ट करवाता हूँ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। थर्ड पार्ट देखो, इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आने वाली है, -2 4 5, ठीक है। और ये है 1 3 -6,
तो पहली बात तो हमें क्या करना है, इनके ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो कितने ऑर्डर है, देखो इसके अंदर एक कॉलम है सिर्फ, रो कितनी है 3 रो है, तो 3/1 की है। ये कितने की है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर 3 कॉलम है, 1 2 3, रो 1 है, तो 1 रो 3 कॉलम, तो 1/3 की ये ऑर्डर हो गया। ये है 3/1 का। तो अगर हमें इसमें शो करना है ए बी का जो है ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालो, -2 4 5 1 3 -6। देखो ऑर्डर किसका है, कितना है 3/1 1/3। तो ऑर्डर देखो इनमें इसका इसका जो कॉलम है वो इसके रो इसके बराबर है, तो इसका जो है मल्टीप्लाई हो सकता है, और मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, 3/3 की बनेगी। तो इसका पहला रो इसका पहले कॉलम, तो इसकी रो जो है ये है -2 एलिमेंट है सिर्फ इसके अंदर, पहले कॉलम के अंदर एक एलिमेंट है, तो -2 इंटू में 1 तो -2। अब सेकेंड कॉलम पे चलेंगे, -2 इंटू में 3 -6। थर्ड कॉलम पे -2 इंटू में 6 12। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो और पहला सेकेंड थर्ड ये कॉलम करने हैं हमें। तो सेकेंड रो कितनी है 4 इंटू में 1 4 12 -24 5 15 -30। तो ये आ गया मेरे पास ए बी, 3/3 की आ गई ना मैट्रिक्स। अब ए बी का ट्रांसपोज हमें करना है। ट्रांसपोज करोगे तो रो और कॉलम जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। पहली रो जो है कॉलम में चेंज कर दो, -2 -6 12। ठीक है, एंड 4 12 -24 5 15 -30। ठीक है, तो ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और निकालो और उल्ट का मल्टीप्लाई करो। तो बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो बी का ट्रांसपोज जो है क्या होगा, एक रो है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम के अंदर, तो 1 3 -6। ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो ये एक कॉलम है तो किस में चेंज हो जाएगा, रो के अंदर। तो सेम वही बन गया ये 3/1 का, और ये बन गया 1/3 का। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 3/3 की ही बनेगी। तो इसका रो इसकी कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में -2 -2, 1 इंटू में 4 4 5 -6 12 15 12 24 -30। अब इसको चेक करो ज़रा, इसके बराबर है कि नहीं है। देखो सेम आ रही है ना। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज उसके बराबर है। यहाँ से शो हो गया हेंस। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमें शो करना था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बाकी जो पार्ट हैं उनमें ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले ए बी का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन ऐसे ही होगा। 6th क्वेश्चन हम कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का यही करेंगे हम। 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसके अंदर साइन और कोस जो है आपको इसके फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े हैं वो सब। तो 6th क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है और हमें शो करना है। देखो मोस्टली जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर वो शो करने वाले ही हैं, प्रूव करने। तो आपको ध्यान से करना है इन चीज़ों को। प्रूव करने में जो है, प्रूव करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। कुछ भी निकालना हो तो आप गलत भी निकाल के कोई बात नहीं, सेटिस्फेक्शन हो जाता है आपको, लेकिन प्रूव करने में आपको दिक्कत होती है। तो ए ट्रांसपोज इंटू में ए इक्वल टू I2 लिखा है ना। तो I2 का मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2/2 की है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की कितनी होगी, 1 0 0 1। ये है ना 2/2 की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, है ना, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये हमें शो करना है, तो ए ट्रांसपोज निकालो, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए ट्रांसपोज इंटू में ए जो है किसके बराबर होगा, देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को कॉलम में चेंज कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये तो आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज, इसको ए से मल्टीप्लाई करो, सेम ये मैट्रिक्स साइन अल्फा कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी रो इसके कॉलम करो जरा। तो साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा प्लस में माइनस, ये माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट ये आ गया। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, देखो इसको इस रो को ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम से, तो कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली इस एलिमेंट में इसको मल्टीप्लाई करो, कोस अल्फा को कोस से करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, और इसको इससे करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। ये मल्टीप्लाई जो है आप खुद से भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे आप ध्यान रखना आपको, देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एंगल सेम है दोनों का, तो क्या होता है, 1 होता है। साइन अल्फा कोस अल्फा और कोस अल्फा साइन अल्फा, देखो दोनों टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। ये टर्म और ये टर्म भी देखो सेम है तो कैंसिल। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सेम, वही फिर से 1, और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज इंटू में ए जो है किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स उसके बराबर हो गया। इसका दूसरा पार्ट जो है आप अपने आप से कर लेना, ए इंटू में ए ट्रांसपोज करना है और ए ट्रांसपोज इंटू में ए करना है, दोनों की वैल्यू आपको वेरीफाई करनी है कि सेम है और I3 के बराबर है। I3 कितना है, 3/3 की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसके बराबर प्रूव करना है आपको, इसको करना पहले, ए ट्रांसपोज इक्वल टू I3 प्रूव करो, फिर इसको निकालो ए ट्रांसपोज इंटू में ए, वो I3 प्रूव करो। देखो आपको ये प्रूव करना है, और यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि दोनों ही इक्वल है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रूव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही होगी, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, तो इसमें मल्टीप्लाई ही करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए 6-7 क्वेश्चन और बच गए, वो हम करेंगे कल अब, ठीक है। तो अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो मैंने नहीं करवाया वो भी समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।